हेलो गाइस, वेलकम टू फिजियो विज्ञान। और आज हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करें। देखिए, पेशेंट आपके पास पेन लेकर के आएगा, लेकिन वो किस टाइप का पेन है, सिर्फ उसकी कंप्लेंट्स और टाइप ऑफ पेन, उसकी डिस्क्रिप्शन सुन करके ही आप पता लगा सकते हैं कि क्या कंडीशन उसको हो सकती है। तो उस पेन के टाइप के बेसिस पर हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या कंडीशन हो सकती है, वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक या कॉमन टाइप्स ऑफ पेन मैंने यहाँ पर नोट डाउन करे हैं जो कि पेशेंट हमें बताते हैं जिस टाइप का। ठीक, तो पेशेंट आपको क्या बताएगा? ऐसे नहीं बताएगा कि शार्प शूटिंग पेन। पेशेंट बोलेगा कि तेज से दर्द उठता है बहुत, जैसे पैर में मैं जैसे ही पैर नीचे रखता हूँ तो बहुत एकदम तेज से पैर में दर्द उठता है। ठीक है, तो वो जो तेज से एकदम से जो दर्द उठता है, चुभने वाला, उसको हम क्या कहते हैं? शार्प शूटिंग पेन। हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, अब वो किस किस वजह से हो सकता है? शार्प शूटिंग पेन हमेशा आपको अक्यूट इंजरीज में होगा, क्रॉनिक इंजरीज में बहुत ही रेयर मिलेगा। ठीक, तो मतलब कि अगर शार्प शूटिंग पेन हो रहा है तो पहली चीज अक्यूट इंजरी है। शार्प शूटिंग पेन मतलब कि या तो मसल ब्रेक हुई है या लिगामेंट ब्रेक हुआ है, मतलब कि या तो स्ट्रेन है या स्प्रेन है, इस वजह से आपको शार्प शूटिंग पेन हो रहा है। ठीक है, या तो सराउंडिंग टिश्यू इन्वॉल्व हुआ है, ठीक, टिश्यू डैमेज हुआ है, तो आपको शार्प शूटिंग पेन देखने मिलेगा, या फिर लोकलाइज्ड इन्फ्लामेशन है। उन ये कुछ ऐसे केसेस हैं जब आपको शार्प शूटिंग पेन देखने को मिलता है। ठीक, एक ये टाइप हो गई। दूसरा आता है डल एकिंग पेन, मतलब कि पेशेंट इस तरीके से कुछ आपको बताएगा कि मैं बैठा रहता हूँ, फिर मैं उठता हूँ तो मेरी कमर में दर्द होता है। ठीक है, या बैठे बैठे ही कमर में दर्द होता है, या नॉर्मल बैठा हूँ तो हल्का हल्का दर्द मुझे यहाँ कंधे में बना रहता है, गर्दन में हमेशा से। तो वो हो गया हमारा डल एकिंग पेन। ठीक है, अगर पेशेंट आपको इस तरह की कंप्लेंट कर रहा है कि मेरा दर्द बना रहता है, हल्का हल्का हमेशा रहता है, तो वो किस वजह से हो सकता है? एक चीज की फटीग है, थक रहा है पेशेंट। ठीक है, ओवर यूज कर रहा है मसल्स को, जितनी उसकी स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा पेशेंट ओवर यूज कर रहा है मसल को, तो क्या जरूरत है? उसको स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है। पेशेंट का पोस्चर खराब है, पुअर पोस्चर में है, इस वजह से उसकी मसल्स जो है वो ओवर कंपेंसेट कर रही हैं, जिसकी वजह से उसका फेशिया टाइट हो रहा है, मसल्स टाइट हो रही हैं। ठीक है, तो डल एकिंग पेन बना रहता है। और एक केस में, जिसमें कि आर्थराइटिस के केस में, हम कह सकते हैं कि डल एकिंग पेन नीज में, हिप में पेशेंट को आ सकता है। ठीक है, ये कुछ केसेस है जब डल एकिंग पेन आपको पेशेंट बताएगा। नेक्स्ट आ जाता है कि थ्रॉबिंग पेन। इसमें क्या पेशेंट आपको बोलेगा कि चुभता है मुझे, है ना, चुभने जैसा दर्द होता है, कि एकदम ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे चटक रहा है, या ऐसे ऐसी लैंग्वेज नॉर्मल यूज करते हैं पेशेंट। तो इस तरह का जब आपको पेशेंट कंप्लेंट्स देता है तो क्या हो सकता है कि अक्यूट इंजरी है। पहली बात तो इस तरह के केसेस में हमेशा अक्यूट इंजरी होगी, क्रॉनिक में बहुत रेयर आपको मिलेगा, है ना। इन्फ्लामेशन हो सकती है, लोकलाइज्ड इन्फ्लामेशन देखने को आपको वहां पे मिलेगी। स्वेलिंग देखने को मिलेगी, मतलब कि ब्लड वेसल्स बर्स्ट हुई हैं, थ्रॉबिंग पेन तभी हो रहा है ना। इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, या तो हो सकता है कि इन्फेक्शन के केसेस में हो सकता है आपको थ्रॉबिंग पेन। ठीक है, अक्यूट इंजरीज में होगा। जैसे कि अगर माइग्रेन है किसी पेशेंट को, तो वो क्या बताता है कि यहाँ पर इस साइड में हमको वेसल में थ्रॉबिंग, ऐसे पंपिंग टाइप का पेन होता है। ठीक है, तो वो स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, इस वजह से उनको इस तरीके का पेन होता है। राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं बर्निंग पेन पे। ठीक, मतलब कि पेशेंट क्या बताएगा कि जलन मचती है हमको, कि जैसे यहाँ ना हम कुछ काम करते हैं या कपड़ा भी छूता है, कुछ भी हाथ भी छुआते हैं तो जलन मचती है, छू नहीं सकते, इतना दर्द होता है, जलन वाला। तो वो होता है बर्निंग पेन। ये किस वजह से है? दिस इज न्यूरैल्जिया। ओके, मतलब कि नर्व इरिटेशन या नर्व कंप्रेशन की वजह से ये पेन आपको आ सकता है। कहीं ना कहीं से आपकी नर्व किसी पॉइंट पर, किसी इंटरकोर्स पर कंप्रेस हो रही है, इरिटेट हो रही है, या न्यूरोपैथी डेवलप हो रही है। अंडरलाइन किसी और न्यूरल कंडीशन की वजह से भी आपको बर्निंग पेन आ सकता है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? न्यूरैल्जिया। तो बर्निंग पेन हमेशा मोस्टली आप देखेंगे कि नर्व के केसेस में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें हम एक और चीज देखते हैं कि रेडिएटिंग पेन भी आपको नर्व के केसेस में मिलेगा। क्या होता है कि हमारी नर्व का कोर्स, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का कोर्स है, तो अगर यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे बोनी ब्लॉकेज बन रहा है, तो उस केस में यहाँ नर्व कंप्रेस हो रही, तो उससे लेकर के नीचे तक, जहां तक हमारी नर्व सप्लाई कर रही है, वहां तक पे रेडिएट कर सकता है पेन, है ना। तो रेडिएटिंग पेन क्या है कि एक जगह से शुरू होकर के दूसरी जगह तक शूट करता है पेन, उसको हम रेडिएटिंग पेन बोलते हैं। ठीक है, एक जगह से रेडिएट कर रहा है बाहर की तरफ या दूसरी तरफ।
वो किस वजह से होता है? न्यूरल कंप्रेशन की वजह से, ठीक है। या फिर बहुत से केसेस में न्यूरोटमेसिस के केसेस में भी होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल शाइटिका के केसेस में आपको रेडिएटिंग पेन देखने को मिलेगा, पीआईबीडी के केसेस में आपको रेडिएटिंग पेन देखने को मिलेगा, या सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के केसेस में आपको रेडिएटिंग पेन देखने को मिलेगा। मतलब कि हमेशा रेडिकुलोपैथी में आपको रेडिएटिंग पेन मिलता है, ठीक है। फिर क्या आ गया? टिंगलिंग पेन, पिंस एंड नीडल्स, मतलब कि पेशेंट बताएगा कि कुछ कुछ चुभता है उसको, है ना, कि चुभन जैसा महसूस हो रहा है। जब पेशेंट आपको बताए कि मुझे यहाँ पे चुभन जैसा महसूस हो रहा है, तो वो टिंगलिंग या मतलब सनसनी या झंझनी इस तरीके का फील होता है, टिंगलिंग जैसा फील होता है, वो होता है नर्व कंप्रेशन के केस में। या फिर कंप्लीटली अपोजिट दूसरी चीज क्या हो सकती है कि ब्लड फ्लो वहां का कहीं से हैम्पर हो रहा है। ब्लड फ्लो किस वजह से हैम्पर हो सकता है? आइदर थ्रोम्बस है, आइदर डीवीटी है, आइदर एम्बुलस बन रहा है, ठीक है, या तो मसल जो है वो ब्लड वेसल को कंप्रेस कर रही है। तो किसी भी वजह से अगर ब्लड फ्लो हैम्पर हो रहा है तो उस केस में टिंगलिंग और पिंस एंड नीडल्स काइंड ऑफ पेन आपको देखने मिल सकता है। फिर आ जाता है क्रैम्पिंग पेन, मतलब कि कुछ इस तरीके का बताएगा कि ऐसे सिकुड़ता हुआ या ऐसे टाइट होता हुआ सा पेन उनको लग रहा है, ठीक है, कि मसल बिल्कुल अकड़ गया है, टाइट हो रहा है, जकड़ा सा महसूस हो रहा है, टाइट टाइट सा, क्रैम्प सा आ रहा है उसको। तो उस केस में क्या होगा? देखो, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से बहुत ज्यादा होता है। अगर कि वही सेम इम्बुलस हो गया, डीवीटी के केसेस में आपको क्रैम्पिंग पेन, बहुत ज्यादा क्लॉडिकेशन देखने को मिलता है ना, ओवर यूज कर लिया मसल। जैसे कि मान लीजिए मैंने आज आज के दिन में क्या किया, एक्सरसाइज चालू करी, मैंने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, तो कल के दिन मुझे क्या हो जाएगा? डोम्स हो जाएगा, तो उस केस में मुझे क्रैम्पिंग पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ टाइप के पेन है। अब इसी में जैसे मान लो आपको पेशेंट पेन बता रहा है, ठीक है, और आपको स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है, तो स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे? कि अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मसल है, तो मसल के केस में हम हमेशा मसल स्ट्रेन के केस में हमेशा क्या करते हैं कि जौन सी भी मसल हमको लोकलाइज लग रही है कि जहां वो पेन बता रहा है, हम उस मसल का एक्शन करा के देखेंगे, पहले एक्टिव फिर उसके बाद एक्टिव रेजिस्टेड। जब हमने ये दो चीजें करा ली और उसको करने में पेशेंट को पेन आ रहा है, तो मतलब कि आपकी मसल काम करने में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो मसल में इंजरी है, ठीक है। वहीं पर अगर मान लीजिए कि एक्टिव में दिक्कत इतनी नहीं, पैसिव में भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, मसल के केस में क्या होगा कि पैसिव में दिक्कत नहीं आएगी, एक्टिव या एक्टिव रेजिस्टेड में पेन आएगा। पैसिव में तो मसल एंगेज नहीं हो रही ना, तो पैसिव में पेन नहीं आएगा। लेकिन अगर बोन इंजरी है या लिगामेंट इंजरी है या कैप्सूल इंजरी, उस केस में आपको पैसिवली भी जब आप मूवमेंट करोगे तो पेन आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिमिलरली लिगामेंट में जब आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करके, ठीक है, जॉइंट को डिस्ट्रैक्ट करके फिर मोशन कराओगे तो पेन आएगा, राइट। ऐसे ही अगर मेनिस्कस आप देख रहे हैं या इम्पिंजमेंट के लिए देख रहे हैं, तो हमेशा कंप्रेस करके जॉइंट का मूवमेंट चेक करेंगे। जब कंप्रेस करके चेक कर रहे हैं तो मेनिस्कस या आपका इम्पिंजमेंट हो रही है, उस केस में आपको पता लग जाएगा कि मेनिस्कल टिश्यू इम्पिंज हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम कुछ तरीके से स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं। नर्व के केस में हम डायरेक्टली अगर रेडिएटिंग पेन है तो हम सीधे से बोलते हैं कि नर्व पेन है उसको, ठीक है। इसमें एक चीज मेंशन नहीं है, विच इज व्हाट? रेफर्ड पेन, ठीक है। रेफर्ड पेन इसमें इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि उसके बारे में पढ़ने के लिए आपको फिर और ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स हैं, उसके कुछ रूल्स हैं अलग से, ठीक है। मतलब कि डर्मेटोम मायोटोम्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, तब क्या है कि सेम एरिया सेम डर्मेटोम में पेन जो है वो रेफर हो सकता है। मतलब कि अगर मान लो कि ये पूरा मेरा एक सिमिलर नर्व से सप्लाई है, ये डर्माटोमल एरिया, और मुझे इशू यहाँ है मेन, ठीक है, कॉजेटिव एजेंट यहाँ है, और लेकिन मुझे पेन यहाँ हो सकता है, रेफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह क्योंकि डर्माटोमल लेवल सेम है, तो दैट इज रेफर्ड पेन, ठीक है। तो वो भी होता है, जैसे कि हमको कई बार लंग्स का पेन ना यहाँ पीछे में फील होता है, मसल में फील होगा हल्का सा, या हार्ट का अगर मान लो कि बीपी का कई बार किसी का बढ़ा हुआ है तो इधर पीछे की साइड में पेन फील होता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं रेफर्ड पेन, एक जगह से दूसरी जगह ड्यू टू सेम डर्माटोबल या मायोटोबल लेवल पे पेन रेफर हो रहा है, ठीक। तो ये कुछ टाइप ऑफ पेन्स थे कि कैसे पेशेंट एक्सप्लेन करेगा, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन या डिफरेंशिएशन करेंगे। इसमें अगर आपको और भी कोई चीज जाननी हो या कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।